टू द चैनल। सबसे पहले यार थैंक यू यार 1K सब्सक्राइबर होने पर। और चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीटी क्या है। एंटी डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मल ट्रैवर्सल प्रॉब्लम है यार, मीडियम लेवल की है। गिवन n क्रॉस n स्क्वेयर मैट्रिक्स, रिटर्न एन एरे ऑफ इट्स एंटी डायगोनल्स इन टॉप लेफ्ट मोस्ट टू बॉटम राइट मोस्ट ऑर्डर। मतलब कहने का ये है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। और इसमें देखो डायगोनल कैसे होता है, हमारे डायगोनल हम ऐसे ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एंटी डायगोनल ट्रैवर्स करना है, मतलब उल्टा। ये 3 2 3 3 5 1 1 8 9, इसी तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसमें ट्रैवर्सल करना है। तो बस इसमें मेनली मुझे क्या देखना है, ट्रैवर्सल ही देखना है। देखो यहाँ पर 3, फिर 2 4 3 5 7 1 8 9, 3 2 4 7 1 8 9, ठीक है। तो ये ट्रैवर्सल मुझे देखना है और वेक्टर में रिटर्न करना है। अब इस ट्रैवर्सल को हम चलो सीखते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर यार अगर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 0 1 2, ठीक है। ये क्यों करता हूँ यार, देखो कभी भी आप जो भी मैट्रिक्स ट्रैवर्सल करनी हो उसके एलिमेंट्स देखो, एंड देन उसके बाद उनको देखो कि कौन कौन से इंडेक्स किस किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है हमारा किसी भी मैट्रिक्स को ट्रैवर्सल देखने का। अब देखो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे ट्रैवर्स करना है। तो ये सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया, सबसे पहले आया 0 0। उसके बाद क्या, ऐसे देखना है। इसके बाद ये है, ये कौन से उस पर 0 1, एंड ये किस पे 1 0। फिर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ये 3 आएगा, 3 किस पे 0 2, 5 किस पे 1 1, 7 किस पे 2 0, ठीक है। उसी तरीके से ये आएगा 1 8, ठीक है। 1 8 आएंगे, 1 8 पे कौन सा है 1 2, और इस पे 8 पे कौन सा है 2 1, फिर 9 है 2 2, ठीक है। तो ऐसे मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। अब देखो यार इतना तो मुझे पता है, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं कॉलम, ठीक है। मतलब ये क्या है, कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये क्या होती है, मेरी रोज़, ठीक है। ये होते हैं कॉलम, ये होती है मेरी रोज़। इसी में मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, ठीक है। इसी में क्या करना है, मुझे ट्रैवर्स करना है। अब देखो कैसे ट्रैवर्सल करना है, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल देखो क्या करना है। अगर मैं जीरोथ कॉलम का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और ये जीरोथ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इसके पीछे गए, अब ये क्या चला गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, ठीक है। फिर क्या करा, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करा और फिर फर्स्ट कॉलम से किस कॉलम तक आए, 0 कॉलम तक। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिया, फिर ठीक है, और ये फर्स्ट रो से लिया। फिर क्या करा, कॉलम को पीछे करा, रो को आगे करा। यहाँ पर क्या हुआ, कॉलम पीछे हो गया, रो आगे हो गया, और इस एलिमेंट को ले लिया। अब कॉलम पीछे होगा तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस कॉलम पे आए, इस कॉलम और इस रो का एलिमेंट ले लिया, फिर एक कॉलम को पीछे करा, रो को आगे करा, तो ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये ट्रैवर्स हो गया, ये हो गया। इस रो इसको लिया, फिर एक कॉलम पीछे हुआ, एक रो आगे हुआ, तो इस वाले को ले लिया। फिर ठीक है, फिर एक कॉलम पीछे करेंगे, एक रो आगे करेंगे, तो इस वाले को ले लेंगे। अब कॉलम पीछे करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉलम तो मेरे यहाँ पर पूरे हो गए, कॉलम तो मेरे यहाँ पर दो थे, 2 तक पूरे हो गए। अब मुझे देखना है जब मैं लास्ट कॉलम पे हूँ तो बस मुझे क्या करना है, उसी कॉलम से नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स लेने, मतलब इसी कॉलम का। अब ये सेम कॉलम है, इस रो से स्टार्ट करना है। इस कॉलम इसको लूँगा, फिर एक रो कॉलम माइनस करूँगा, रो प्लस करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, फिर कॉलम माइनस करूँगा, रो प्लस करूँगा, रो प्लस करूँगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँगा, ठीक है। फिर सेम कॉलम है, बस रो को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। फिर इस कॉलम का एलिमेंट लिया और इस रो का एलिमेंट लिया। अब कॉलम को माइनस करूँगा, रो को प्लस करूँगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँगा। तो इसका एक देखो नॉर्मल किस तरीके से इसको करना है। अब इसको बैक करते हैं। अब कोड के थ्रू, मतलब सूडो कोड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको समझना, ठीक है। अब मैं क्या ले लूँगा, इंट कॉलम होगा मेरा, कॉलम क्या है, कॉलम मेरा इनिशलाइज़ कर दूंगा 0 से, और इंट रो को इनिशलाइज़ कर दूंगा उसको भी 0 से, ठीक है। कॉलम भी मेरा 0 से इनिशलाइज़ हो जाएगा, रो भी। ये कितने हैं, ये टोटल ऐसे में m है और ऐसे में n है। तो ये कब तक मेरा चलेगा, वाइल मेरा जब तक कॉलम मेरा लेस देन m होगा एंड रो मेरी लेस देन n होगी, ठीक है। रो मेरी लेस देन n होगी। तो इन यहाँ पर एक वेरिएबल इंट i इज टू 0 एंड j इज टू रो, ठीक है। i इज टू 0 एंड j, आई को इनिशलाइज करेंगे कॉलम से, क्योंकि कॉलम जो भी होगा, कॉलम यहाँ पर है, कॉलम यहाँ पर है, तो आई क्या होगा, घटेगा घटेगा। देखो कॉलम को आई को इनिशलाइज कर देंगे कॉलम से, जे को इनिशलाइज कर देंगे रो से। अब ये कब तक चलेगा, वाइल मेरा आई जब तक मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है
एंड जे जब तक मेरा लेस देन एन है, क्योंकि आई को मैं घटाऊंगा, आई हो गया मेरा माइनस माइनस, कॉलम मेरा घट रहा है और रो मेरा बढ़ रहा है, तो घटने में इसका आउट ऑफ बॉन्ड चेक करूंगा और बढ़ने में जे का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपल जो भी मैं वेक्टर लूँगा, ठीक है, वेक्टर इंट आंसर, इस आंसर में मुझे आंसर डॉट पुश बैक कर देना है कौन सा, मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई। ठीक है, जे कॉमा आई, क्यों, देखो आई क्या, आई हो यहाँ पर होगा, अगर जब कॉलम की वैल्यू ज़ीरो है तो आई भी ज़ीरो है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आई की वैल्यू क्या होगी, अभी कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम की वैल्यू है ज़ीरो, तो आई की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, और रो की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई इसमें ले लिया या आई ऑफ जे लेते, इस वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वेक्टर में कौन सा आंसर आ जाता, वेक्टर में भी आंसर आ जाता मेरा 3। ठीक है, अब क्या होगा, आई को मैं करूँगा प्लस प्लस, मतलब कॉलम को करना है मुझे, सॉरी आई को करूँगा माइनस माइनस, कॉलम को घटाना है, एंड जे को करना है प्लस प्लस। ठीक है, कॉलम घटाया, कॉलम घटाया तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी -1, जे की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो ये वाला वाइल अभी यहाँ पर खुद, ये वाला वाइल यहाँ पर एंड हो गया। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मेरा, मुझे कॉलम कब तक बढ़ाना था, 0, फिर 1, फिर 2, अब कॉलम बढ़ा सकता हूँ नहीं, तो कॉलम कब तक बढ़ाना है, अगर मेरा कॉलम लेस देन m-1 है, लेस देन m-1, एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू 3 होगी ना, 1 2 3, ये तो इंडेक्स हैं जो 2 है, एम की वैल्यू 3 होगी। तो जब तक मेरा कॉलम लेस देन 2 है तब तक मैं क्या करूँगा, कॉलम को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कॉलम इंक्रीमेंट कर दूँगा, एल्स नहीं तो मैं क्या करूँगा, रो को इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, एल्स नहीं तो मैं क्या करूँगा, रो को इंक्रीमेंट करूँगा। अब देखो, अब यहाँ पर और अच्छे से इसको समझो, यहाँ पर क्या किया कि अभी कॉलम की वैल्यू 0 थी, तो कौन सा एलिमेंट आ गया मेरा, 3 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस, आई जब माइनस माइनस हुआ तो आउट ऑफ बाउंड चला गया। ठीक है, अब ये इस वाले लूप से बाहर आएगा और इस वाले लूप में आएगा, तो क्या कर देगा, चेक करेगा लेस देन m-1 है, हाँ, तो कॉलम को क्या कर देगा प्लस प्लस, कॉलम की वैल्यू अब क्या हो गई, कॉलम की वैल्यू अब हो गई 1। ठीक है, रो की वैल्यू अभी भी 0 है। ठीक है, और आई आई इनिशलाइज हो जाएगा मेरा कॉलम से 1, जे को इनिशलाइज करेंगे 0 से। अभी क्या करेगा, जे कॉमा आई, 3 ले लिया था, अब ये जे कॉमा आई पे जो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको ले लेगा, जे कॉमा आई, जे की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू 0, 0,1, 0,1 को ले लिया, ये आ गया एलिमेंट 2। ठीक है, अब क्या करेगा, आई को माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0, जे को प्लस प्लस, अब इसके बाद ये हो गया, अब ये आ जाएगा 1,0, 1,0 पे कौन है, 4 है। ठीक है, अब क्या करेगा, आई को माइनस माइनस, जे को प्लस प्लस, आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो इसकी कहानी लूप की यहीं ख़त्म हो गई। कॉलम 1 अभी लेस देन 2 है, हाँ है, तो मैं कॉलम को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, कॉलम अब मेरा इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, ये भी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर कि 0,2 लेना है, 0,2 कौन सा है, 3 ले लेंगे, उसके बाद आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस, उसके बाद कौन सा होगा 1,1, 5, उसके बाद आई माइनस माइनस जे प्लस प्लस, 0,2 कौन सा है, 7। ठीक है, सही जा रहा है, हमारा डायगोनली आ गया। अब क्या करेगा, आई माइनस माइनस क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, अब ये इस कंडीशन पर आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर कॉल मेरा लेस देन 2 है, तो क्या 2 लेस देन 2 है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एल्स रो को प्लस प्लस, रो को क्या कर दो प्लस प्लस, रो मेरी अब ये वाली हो गई और कॉलम मेरा यही है, तो आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, कॉलम से, और जे की वैल्यू रो से। ठीक है, तो अब मेरा कौन सा एलिमेंट आएगा, 1,2, 1,2, 1,2 पे कौन है, 1 है, तो अब ये वाला डायगोनल चलेगा, देखो 1,2 पे कौन है, 1 है, आई की वैल्यू माइनस माइनस, जे की वैल्यू प्लस प्लस, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, 2,1, ये 2,1 पे है, 8 आ गया। ठीक है, फिर आई की वैल्यू माइनस माइनस, जे की वैल्यू प्लस प्लस, ये 3 हो गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, अब इसको ख़त्म कर देंगे, फिर इस कंडीशन पे आएगा, अब क्या करेगा, फिर से रो को प्लस प्लस करेगा 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2,2 ले लेगा, कौन होगा, 9। ठीक है, आई की वैल्यू फिर से क्या करेगा, प्लस, आई की वैल्यू -1 है, जे की वैल्यू प्लस प्लस, ये क्या, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड जैसे हो जाएगा, रिटर्न आंसर। ठीक है, 324357,189, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलो देखो 324357,189, चलो इस कोड को यहाँ पर लाते हैं, सेम कोड होगा और उसको यहाँ पर दिखा, यहाँ पर क्या लिया हमने, अपने मैट्रिक्स का रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ ले ली, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले लिया, एक आंसर ले लिया, कॉलम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, रो को 0 से,
जब तक कॉलम लेस देन m है और रो लेस देन n है तब तक ये लूप चलेगा। आई को इनिशलाइज कर देंगे कॉल से, जे को रो से, आई ग्रेटर देन 0, ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया। सेम चीज़ है, अगर कॉलम की वैल्यू लेस देन है तो कॉलम को प्लस प्लस करेंगे, जब लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा तो बस रो को आइटरेट करना है और रिटर्न कर देंगे आंसर। इसको करते हैं सबमिट। आई होप आज का ट्रैवर्सल आपको समझ आया हो, किस तरीके से हम इसको ट्रैवर्स करते हैं एंड अदर मैट्रिक्स को भी आप अच्छे से ट्रैवर्स कर सको। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसे साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।